हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री सीरीज। इसके अंदर अपन मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? तो किस अवधि को कहा जाता है भारतीय राजनीति का शांतिकाल? हमारा आंसर क्या है? जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था, जिस टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम को कहा जाता है भारतीय राजनीति का शांतिकाल। ठीक है, क्योंकि उस टाइम कोई आंदोलन या कोई ऐसा कुछ प्रचार नहीं हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। हमारा आंसर क्या है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1960 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो जो 1960 में लखनऊ पैक्ट हुआ था, वो किन किन पार्टीज के बीच हुआ था, किन किन लोगों के बीच हुआ था? तो पहली तो थी कांग्रेस, पहली पार्टी थी उसमें से कांग्रेस, और दूसरी कौन सी थी? मुस्लिम लीग। ठीक है, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था 1960 का लखनऊ पैक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जो हंटर समिति थी वो किस लिए बनाई गई थी? हमारा आंसर क्या है? जो जलियांवाला जो जलियांवाला कांड हुआ था उसके लिए, जो जलियांवाला में हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए बनाई गई थी क्या? हंटर समिति। ठीक है, तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड था, उसके लिए बनाई गई थी हंटर समिति। आगे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के टाइम पे मिली थी? हमारा आंसर क्या है? जो होम रूल आंदोलन था, होम रूल आंदोलन, उस टाइम पे ही जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको लोकमान्य की उपाधि मिली थी। ठीक है, कब मिली थी? होम रूल आंदोलन के समय पे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय गर्मपंथियों यानी कि एक्सट्रीमिस्ट के प्रावधान कब से आया? तो भारतीय राष्ट्रीय जो था वो एक्सट्रीमिस्ट के प्रावधान कब से आया, यानी कि उसमें एक्सट्रीमिस्ट ने काम करना कब से चालू किया? जो गर्मपंथी थे उन्होंने कब से काम चालू किया? हमारा आंसर क्या है? 1906 के बाद। ठीक है, जो गर्मपंथी का प्रावधान कब आया? 1906 के बाद से। कब से आया? 1906 के बाद से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी? तो किस क्रांतिकारी ने मारी थी जनरल ओ डायर को गोली? उनका नाम क्या था? उधम सिंह। किसने मारी थी? उधम सिंह ने। तो ओ डायर जो थे, जो उस टाइम लंदन में थे, उस टाइम किसने मारी थी उनको गोली? उधम सिंह ने। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था, तो उस टाइम पर, उसके चालू होने के बाद जो महात्मा गांधी थे उनको नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? उनको रखा गया था आगा खा महल में। कहाँ रखा गया था? आगा खा महल में। और आगा खा महल कहाँ है? पुणे में। ठीक है, आगा खा महल पुणे में रखा गया था उनको नजरबंद करके। आगा खा महल पुणे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो 1920 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस टाइम पे गांधी जी ने कांग्रेस का लक्ष्य बनाया था किस चीज को? संपूर्ण स्वराज को। और इसका प्रस्ताव रखा था संपूर्ण स्वराज का, कि संपूर्ण स्वराज ही हमारा लक्ष्य होगा। तो वह जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो वह अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था वह अधिवेशन। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया? तो जो भारत विभाजन को टालने का अवसर था, कि जो इंडिया और पाकिस्तान में विभाजन हुआ था भारत का, उसको जो टालने का अवसर था वो किस घटना के पश्चात खत्म हो गया था? बिल्कुल ही वो तब खत्म हुआ था जब जो कैबिनेट मिशन आया था,
ब्रिटेन से जो कैबिनेट मिशन आया था उस टाइम पर, उसको जब रिजेक्ट कर दिया गया था, उसको जब अस्वीकार कर लिया गया था, जब भारत ने अस्वीकार कर लिया था उसको, तो उसके पश्चात जो विभाजन टालने का अवसर था वो भी खत्म हो गया था। ठीक है, जब कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात खत्म हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गुरु राज सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो जो गुरु राज सिंह थे वो किस आंदोलन के आगे रहते थे हमेशा? हमारा आंसर क्या है? कूका आंदोलन। जो कूका आंदोलन था हमेशा उसके अग्रणी रहे हैं गुरु राज सिंह। ठीक है, किसके रहे हैं? कूका आंदोलन के, कूका आंदोलन के। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जो 1857 था उसके अंदर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1857 में? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो किस चीज की संज्ञा दी थी कुछ इतिहासकारों ने इस पत्र को? इसको संज्ञा दी थी भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया इसको? भारतीय स्वतंत्रता का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया इसको। मैग्ना कार्टा मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता के रूल बनाए गए इसमें। ठीक है, क्या कहा गया इसको? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना कब और कहां हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो कहां पे इसकी हुई थी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। कहां पर? मुंबई में हुई थी। और कब हुई थी? 1920 में। मुंबई में 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? इसके वो क्या कहते हैं, प्रथम अध्यक्षता किसने की थी इसकी? तो प्रथम अध्यक्षता थी लाला लाजपत राय की। जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने इसकी प्रथम अध्यक्षता की थी। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक है, तो मुंबई में 1920 में स्थापना हुई थी इसकी और इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ठीक, 1920 मुंबई में और लाला लाजपत राय ने की थी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक बैंकों वाली परंतु रहित इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी? हमारा आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 को यह कहा था कि अनेक ब्रांचों वाली अनेक बेंचों वाली परंतु इंजन रहित, तो अनेक बेंचों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी थी इसको। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो ये संज्ञा किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतिम वॉइसरॉय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे भारत के अंतिम वॉइसरॉय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल? हमारा आंसर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो भारत के अंतिम वॉइसरॉय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।